गठबंधन और नैतिकता, ये हिंदुस्तान में दो विपरीत शब्द है। क्योंकि अगर बीजेपी पीडीपी के साथ वाकई गठबंधन कर चुकी है, सरकार चला नहीं, तो वो नहीं है, तो अभी फिर उनके साथ उनके पास भी है। जिनको बोला, जिसने किसको चोर बोला, उसको चोर बोला, सब अब साथ है क्योंकि मोदी के खिलाफ एकजुट होना है। दोनों ही तरफ मजबूरी नैतिकता की क्या धुरी है एनडीए के पास कि वो इंडिया पर टिप्पणी करे? हिंदुस्तान की राजनीति जब से गठबंधन की राजनीति 90s के में शुरू हुई है, वो बाकायदा चली आ रही है और कोई ऐसी पार्टी नहीं है, एक आध पार्टी को छोड़ के, जो यूपीए में ना रही हो या एनडीए में ना रही हो। और आप ऐसे हैं जो दोनों तरफ रहे हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हाँ, इसीलिए एक्सपीरियंस। और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो इधर उधर ना रही हो। लेकिन गठबंधन का धर्म निभाना आसान नहीं होता। ये दोनों पे लागू होता है, छोटी पार्टी पे भी और बड़ी पार्टी पे भी। और हमने ये देखा अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम यूपीए में भी रहे और एनडीए में भी रहे। हाँ। एनडीए फिर भी गठबंधन धर्म को निभाती चली आ रही है। पार्टी तोड़ उदाहरण देता हूँ, बस पार्टी तोड़ देती है। बोलते क्यों आप बताइए अंजना जी, फिर ऐसे अभी हम बोलेंगे तो बुरा लगेगा। एक कंटिन्यूअस ऐसे कैसेट, अरे राहुल गांधी से कहिए टेप रिकॉर्डर भेज दिया करिए, लगा देंगे, खत्म, चलता रहेगा। प्रवक्ता की क्या पब्लिक इज नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ डिबेट, आई एम सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि एनडीए का गठबंधन इसलिए हमने देखा और जो निभाने में सक्षम है। 2014 में इनकी 282 सीटें आई थी, हमारी 6 सीटें आई थी। इन्होंने हमको मान सम्मान दिया। रामविलास पासवान जी आज नहीं है यहाँ, उनको मंत्री बनाया। 19 में इनकी 303 सीटें आई। उसके बाद भी इन्होंने फिर दोबारा हमको मान सम्मान दिया। और खाली मान सम्मान नहीं, एक मौका ऐसा आया कि SC/ST 1 सेकेंड सुनना पड़ेगा SC/ST का सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट था, उसको डाइल्यूट कर दिया। तो हमारी पार्टी से पासवान जी गए, प्रधानमंत्री से बात किया, कैबिनेट में प्रपोजल रखा और उन लोगों ने पूरी बात को निभाया और उसको फैसले को ठीक करने का काम किया, दलितों के फेवर में उसको ठीक किया। ये हुआ गठबंधन का। आइए अविश्वास प्रस्ताव, सेल्फ गोल है इनके। सेल्फ गोल किया पोजीशन में अविश्वास प्रस्ताव ला करके। कैसे? मोदी जी को बिल्कुल फ्री हैंड मिल गया, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। एक एक सेक्टर को टच करेंगे और अपने काम गिनाएंगे। 9 सालों के काम गिनाएंगे और जब काम गिनाएंगे तो जनता उसको अप्रिशिएट करती है। 14 में याद करिए, 14 में उन्होंने कहा गुजरात मॉडल है, जनता ने यकीन किया। 14 के बाद उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, जनता ने यकीन किया। 370 हटाएंगे, यकीन किया। ये सारे के सारे जो मोदी जी ने वादे किए और अब क्या किया उन्होंने, अब गारंटी दे रहे हैं कि अगर कुछ काम रह गया है तो उसको गारंटी देकर भ्रष्टाचार को लाना है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ठीक है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि अनुभव के हिसाब से उनके लिए एनडीए में रहना ज्यादा अच्छा है, यूपीए जो पहले था और अब इंडिया है। आपने भी दोनों तरफ कभी इधर कभी उधर किया है, तो आपको क्या, आपका क्या अनुभव कहता है? क्या जब प्रधानमंत्री अब ये आरोप लगा रहे हैं और एक बात बीजेपी कह रही है कि फूलपुर से नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या उसका आप खंडन करेंगे? और अगर पीएम एम्बिशंस आएंगे तो अब तो राहुल गांधी भी वापस संसद पहुंच रहे हैं, तो ममता जी का, सबका, क्या इससे मायूसी होगी, क्या होगा, कैसे सबके मंसूबों को एकजुट करके आगे बढ़ पाएंगे? क्या नीतीश बाबू को ही अब साइडलाइन कर दिया गया, जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की एकजुट करने के लिए? पहला तो आपके इसी आखिरी प्रश्न का जवाब दूं कि कोई साइडलाइन इस इंडिया में कोई नेता या कोई भी पार्टी नहीं है, सब मुख्य धड़े की पार्टियां हैं। इनके एनडीए और यूपीए के अनुभव में हम एनडीए के साथ जरूर रहे हैं, लेकिन सरकार में कई बार शामिल नहीं रहे और यूपीए में कभी सरकार में शामिल नहीं रहे। और करीब 95 से जो सरकार इस देश में चल रही, उसमें लोजपा रामविलास पासवान लगातार मंत्री रहे। 2002 में इनके रेल मंत्री किसके साथ थे? नीतीश कुमार नहीं, एनडीए में थे ना? हाँ, तो हमने इसको स्वीकार किया। और रामविलास जी 2002 में गोधरा दंगा जब हुआ था तो उस समय छोड़ के गए। तब आते हैं अविश्वास प्रस्ताव पे, इन्होंने कहा कि खुला हाथ दिया है प्रधानमंत्री जी को। अगर 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के भाषण को संसद के अंदर देखें तो वो अभिभाषण पर बोलते आए हैं, किसी और मुद्दे पर वो बचते रहे हमेशा। मणिपुर पे चर्चा नहीं हुई, विपक्ष को भी खुला मिला है। जिस देश में महंगाई, बेरोजगारी और संविधान के प्रति लापरवाही ने अविश्वास पैदा किया है, तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होगी और देश सुनेगा। वो कहते हैं ना कि कौम के गम में वो डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है लेकिन आराम के साथ। ये अकबर इलाहाबादी ने ऐसे ही नेताओं जो अकेले भारी पड़ने वाले नेता थे, उन्हीं को ध्यान में रख करके तंज बिजली मांगने पर जब गोली मिलती है तो ऐसे नेताओं के लिए क्या लिखा है शायरों ने? अच्छा, आपको अंजना जी, आपको जरूर ये पता होगा कि बिहार पहला ऐसा राज्य बना, फिर रुक जाइए, जिसने गांव गांव घर घर लोगों को बिजली दी। कटिहार में वो जो घटना,
कटिहार में वो आपकी जो पुलिस घटना ने गोली हुई, क्यों मारी? नहीं वहां पे जो घटना हुई, उपद्रवी लोगों ने अगर किसी दफ्तर को आक्रमण किया तो वहां गोली पर मार देंगे सर जो में। वहां नहीं, मैं गोली मारने का समर्थक नहीं हूं कि जिस तरह एक बिहारी पहुंचा महाराष्ट्र में, वहां की सरकार ने उस समय की तत्कालीन सरकार ने उसको गोली मार दी, जिस तरह से कोई व्यक्ति इनके घर पहुंचा वहां गोली मार दी, जिस तरह से मणिपुर में गोलियां चली, इनका मुंह चुप रहा, उसके समर्थक नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर इस देश के सभी मुद्दे सामने आए। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे टमाटर का महंगाई, लहसुन, प्याज ये सब आते जाते रहेंगे, लेकिन मणिपुर का जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ दिल्ली में भी रोज 3 इंसिडेंट हो रहे हैं, पर वो कभी भी नहीं निकल के आ रहे हैं बाहर। ना मणिपुर का इंसिडेंट को बाहर ले आया जा रहा है, ना ही कोई भी इंसिडेंट को। यहाँ बस मुद्दा ये हो रहा है कि टमाटर आ रहे हैं, टमाटर का महंगाई बढ़ रहा है, मणिपुर कहाँ गया? पूछो बीजेपी, बताइए भाई मणिपुर। मेरा सवाल गौरव भाटिया सर से है कि जब बीजेपी से महंगाई को लेकर सवाल किया जाता है तो बीजेपी उसका जवाब ना देकर काउंटर क्वेश्चन करती है। जैसे अभी सर ने टमाटर को लेकर पूछा, महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं देख रही है, और महंगाई को लेकर जब क्वेश्चन किया जाएगा, चाहे अगर घरेलू गैस की बात की जाए, जब कांग्रेस की सरकार ने लोकसभा में क्वेश्चन किया, सरकार से पूछा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया उसका। मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे रेसलर्स का हाल चल रहा है, ये क्या चल रहा है? मेरा नाम देवांग दुबे है और मेरा सवाल गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी पार्टियों से जो इंडिया अलायंस बनाया है। आप टमाटर का भाव पूछ रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका चेहरा कौन है? क्या ममता जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? आप बता सकते हैं? बताएंगे बिल्कुल। देखिए हम लोग उसके बाद महंगाई। हाँ बिल्कुल, हम लोग जिनका प्रश्न हो गया बैठ जाइए। ठीक, हम लोग देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हमारे पास कई चेहरे हैं, क्योंकि इनकी तरह नहीं एक चेहरे के बाद दूसरा चेहरे का नाम ही नहीं ले पाते। जब हमारे यहाँ पे लोकतंत्र में लोग जीत के आएंगे, जब लोकसभा के सदस्य जीत के आएंगे, वो बैठेंगे, अपना नेता चुन लेंगे। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। 77 में हुआ, 2004 यही में तो हुआ है कि हम फ्रीडम, इसके पहले कई बार ऐसा चुनाव हुआ, 2004 में हुआ, उससे पहले भी हुआ था। लेकिन इनके यहाँ पे तो दूसरा नाम ही नहीं है, तो सोचें क्या नेता ही नहीं है, और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। 38 दल का गठबंधन है, बताइए दूसरा नाम बताइए कौन है? महंगाई पर प्रश्न से आप लोग भागते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे भाई ने कहा महंगाई पे कोई उत्तर नहीं देता। मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं महंगाई पे उत्तर दूं, और एक बात और बता दूं, महंगाई बढ़ रही है तो हमें समझना होगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए कह देना केंद्र सरकार का विषय नहीं है, प्रदेश की सरकारों का विषय है। जहां महंगाई जहां भी बढ़े वहां प्रदेश की सरकारों को काम करना है। गैस के सिलेंडर की बात करी, मैं आपको आंकड़े देके बताता हूं। जनवरी 2014 की बात है, इनकी सरकार की हो रही है, 14 चलेगा। 1214 रुपए का गैस सिलेंडर था, 410 आज भी 1150 का है, और 800 और 700 रुपए का। ये तो एकदम झूठ। ये गैस सिलेंडर का दाम 410 था और 1200 है। अंजना जी पूछ रही है पेट्रोल डीजल क्या भाव था उस समय? बीच में मत बोलिए सर। अंजना जी सफेद जुल्म करना मेरा मकसद है करेक्शन कर क्या? दीजिएगा। धन्यवाद। तो मैंने एक आंकड़ा ये दिया। दूसरी बात, पेट्रोल अभी कितना दाम है गैस? पेट्रोल पे डिबेट यहीं रोक दीजिए। हाँ रोक दी, क्या भाव और है? श्री गंगानगर का पेट्रोल का दाम क्या है? पेट्रोल गंगानगर पहुंच जाते हैं। पूरे नोएडा में क्या नहीं रोक रेट है? पाएंगे। अच्छा नोएडा में नहीं क्या रोक रेट है? पाएंगे। नोएडा में कुछ क्या और रेट है? प्रश्न लेते हैं। बस हुआ, पता ही नहीं है तो मेरा सवाल ये है कि हम महंगाई पे बात करते हैं, सब चीज पे बात करते हैं, पर जब हमारी भारत की बेटियां स्वर्ण जीत के आई थी तब हम सब ने उनको भारत की बेटी बोला था, पर जब हमारी भारत की बेटियों के साथ अत्याचार हुआ था, उनको सड़क पे घसीटा गया था, तब वो भारत की बेटी कहाँ गई थी? यही सवाल है। मेरा ब्रजभूषण सिंह जो है वो दादागिरी करते हुए 4 लोगों के साथ संसद में आया। मेरा सवाल आप सबसे है, अभी जैसे इन्होंने कहा कि प्याज जैसे इन सबका दाम बढ़ रहा है, आप जैसे हमने बोला कि मणिपुर को आप सब पीछे छोड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली एट द एंड आप सब बोल रहे हैं कि बीजेपी आगे क्यों नहीं आई, बल्कि कांग्रेस का भी तो कोई अध्यक्ष जा सकता है ना, क्योंकि गए सब गए, ये नहीं गए, ये नहीं गए, ये नहीं गए, पूरी पूरा विपक्ष गया, राहुल जी गए, ये नहीं गए, राहुल जी और गए, ना बोल रहे हैं ना बात करने को तैयार। मणिपुर का बेटा, मणिपुर का माँ बोलने को नहीं तैयार। बोल लेने दीजिए। थैंक्स। आप अल्टीमेटली एंड में ब्लेम सिर्फ बीजेपी पे लगा रहे हो। क्या इंडिया पूरे भारत में सारी पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो सबका? यही इसी बात पर घमासान चल रहा है। 267 में पूरी चर्चा होगी, और मणिपुर में नहीं पूरे दुनिया में संदेश जाएगा कि पूरा संसद, पूरी देश एक साथ खड़ी है, लेकिन ये चर्चा नहीं करवा रहे हैं, ये डरते हैं।